एक सनकी आशिक चढ़ गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास रेलवे कॉलोनी परिसर पर ये टावर लगा हुआ है और टावर पर आशिक चढ़ गया। गर्लफ्रेंड को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा और सनकी युवक लगातार ये कहता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को बुला दिया जाए। मौके पर पुलिस भी पहुंची, युवक को उतारने की कोशिश अभी जारी है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा है और लगातार वो गर्लफ्रेंड को बुलाने, उससे बात करने की बात कह रहा है। और अब देखिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर सनकी आशिक चढ़ा हुआ है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी यह है कि अब तक युवक को उतारा नहीं जा सका है, क्योंकि युवक इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया जाए। उससे बात करने के बाद ही वो टावर से नीचे उतरेगा। लगातार ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जो मुजफ्फरपुर से सामने आ रही हैं, जहां मोबाइल टावर पर सनकी आशिक चढ़ा है। हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार उसका देखने को मिल रहा है। करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर सनकी आशिक चढ़ा हुआ है और इसको देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिसे लगातार नीचे उतारने के लिए युवक को पुलिस की टीमें भी गुहार लगा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक वहां पर रेस्क्यू नहीं किया जा सका है युवक का। करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर सनकी आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चल रहा है। तो पीएम मोदी शाम 7 बजे देखिए सीसीएस की बैठक करने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम एशिया संकट पर बैठक में समीक्षा की जाएगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट से बात कर चुके हैं। अब देखिए सीसीएस की आज बैठक बुलाई गई है। सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे कई मंत्री। 22 मार्च को सीसीएस की पिछली बैठक हुई थी, आज फिर से ये बैठक बुलाई जा रही है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर ही चर्चा की जाएगी। सीसीएस की बैठक शाम को बुलाई गई है। 22 मार्च को ये बैठक हुई थी। सीसीएस की पिछली बैठक 22 मार्च को की गई थी और भारत का स्टैंड क्या है, कैसे इस परेशानी के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, आम लोगों पर कोई असर ना हो। लेकिन पश्चिम एशिया के संकट की वजह से भारत में भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। प्राथमिकता कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन इस बीच भारत सरकार का क्या है एक्शन प्लान, उसको लेकर आज चर्चा सीसीएस की बैठक में होने वाली है। और सूरत में नायलॉन फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिल रही है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कंपनी में आग से अफरा तफरी का माहौल बना। नायलॉन की कंपनी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें, धुओं का गुब्बार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भयंकर ये आग, जिसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा। फिलहाल ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आग बुझाई जा सके जल्द से जल्द। अब उस वक्त जब आग लगी, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, ये सब कुछ आना बाकी है। लेकिन कंपनी में जब आग लगी उस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और एनएचएआई ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आज से नई दरें लागू हो चुकी हैं। एनएचएआई की ओर से ये जानकारी दी गई है, अधिसूचना जारी की गई और इसके मुताबिक टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की बढ़ोतरी है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पर अब आपको चलना भारी पड़ेगा। आपकी जेब पर इसका थोड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मेरठ से दिल्ली तक का टोल अब 170 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए किया जा रहा है, जबकि 24 घंटे के भीतर आने जाने का शुल्क 255 रुपए से बढ़ाकर 265 रुपए कर दिया गया है। देखिए एक्सप्रेसवे पर फास्ट टैग भी आपके लिए अनिवार्य होगा, कैशलेस भुगतान होगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और इसके आगे जाके थोड़ी सी दूर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाता है। वहीं साइड में NH9 भी है। तो अब जो टोल की दरों में वृद्धि की गई है, अगर बात करें तो मेरठ के काशी टोल प्लाजा से अगर सराय काले खां तक आप यात्रा करते हैं
तो अब आपको 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये देने होंगे और आने जाने के शुल्क में 255 रुपये से बढ़कर 265 रुपये कर दिया गया है। वहीं हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस चालकों को भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा। अब 415 से बढ़कर 425 रुपये कर दिया गया है। वहीं बस और 2 एक्सल ट्रकों की अगर बात करें तो 580 से बढ़कर 595 रुपये हो गया है, जबकि 24 घंटे में आने जाने पर 870 की जगह 890 रुपये अदा करने पड़ेंगे। और वहीं आज से भारत में जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है और ये चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें खास तौर पर मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। देखिए, जनगणना के पहले चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी सवालों की सही जानकारी देना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्ट 1948 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और इसीलिए हर नागरिक को ये जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी कि वो सही और पूरी जानकारी सरकार को दे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ के चाय बागान पहुंचकर वहां काम कर रहे लोगों को भी चौंका दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान महिलाओं के संग बातचीत की है, उनके अनुरोध पर सेल्फी भी खिंचवाई है। पीएम मोदी ने चाय बागान की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर की है। चाय बागान की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि चाय असम की आत्मा है, यहाँ की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज सुबह डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान में वो गए थे और काम करने वाली महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। ये मेरे लिए एक बहुत यादगार अनुभव है। प्रधानमंत्री अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि महिलाओं के बीच जब मैं पहुंचा, उनके अनुभव को जाना, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत यादगार अनुभव था। और आज 1 अप्रैल है और आज से देखिए नए वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। इस नए साल के साथ ही देश की कर व्यवस्था, बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा प्रणाली के कई क्रांतिकारी बदलाव प्रभावी हो चुके हैं। सरकार ने इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सरलीकरण पर भी विशेष फोकस किया है। आज से होने वाले बदलाव में देखिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा वो भी बता रहे हैं और इसीलिए इन नियमों को बेहतर तरीके से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज से किन किन नियमों में बदलाव हुए हैं। जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर आपकी बदल जाएगी आज से। अब कंपनियों को सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक पे पर रखना होगा। टेक होम सैलरी आपकी कम हो सकती है, इसमें पीएफ का ज्यादा पैसा होगा और इनहैंड सैलरी आपकी कम हो सकती है। हालांकि सेविंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, इस वजह से आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। नए लेबर कोड को लेकर भी अब नियम सख्त हैं। बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेजुएटी की रकम बढ़ेगी। नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट के समय ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। ग्रेजुएटी का फायदा आपको मिलेगा क्योंकि इसके नियम भी बदल चुके हैं, क्योंकि पहले 5 साल बाद आपकी ग्रेजुएटी बनती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है और बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेजुएटी की रकम भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ अहम बदलाव हैं। इसके अलावा देखिए अब फास्ट टैग महंगा हो चुका है। 3000 रुपए की जगह 3075 यानी कि 75 रुपए इसको बढ़ा दिया गया। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर, राजधानी में अपराध की सनसनीखेज घटना घटी है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में जीएम अपार्टमेंट के पास अपराधियों ने कारोबारी को गोली मारी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और घायल की पहचान दिलीप कुमार सिंह के रूप में की गई, जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और कॉर्पोरेट सप्लाई का वो काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक 2 अपराधी अपार्टमेंट की पार्किंग में घुसते हैं और पहले से वो घात लगाकर बैठे हुए थे। फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। घायल को निजी अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत है और पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी अमृत संवाददाता ने जो जानकारी दी थी वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं और इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी हो रही है। थाना को ये सूचना मिली कि शिवपुरी नाला के पास जो है वो गोली चली है। सूचना के सत्यापन हेतु जब शास्त्री नगर थाना की पुलिस वहां पे पहुंची
तो वहां पे पता चला कि शास्त्री नगर नाला के पास जीएस इनक्लेव है, जिसमें दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि मटेरियल संबंधित जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल जो है वो सप्लाई का काम करते हैं। उनको कुछ लोगों के द्वारा जो है गोली से हमला किया गया है। इसमें जो है एफएसएल को बुला लिया गया है। एफआईआर जो है वो दर्ज की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर वैशाली से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना करताहा थाना क्षेत्र स्थित घटारो गांव की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को देखकर बदमाश वहां से फरार भी हो गए और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उसका नाम ओम प्रकाश है। दोनों भाई वहाँ पर? हाँ, दोनों, एक भाई पकड़ा था, एक भाई गोली चलाया। इसका पिता का नाम? उसका पिता का नाम राजेश्री सिंह है। इससे कोई तरह का विवाद वगैरह पहले से चलता था? हाँ, चलता था। मतलब पी के वो लड़का मतलब पियक्कड़ है। पी के 2 दिन पहले पी के मतलब वो गाली दे रहा था, तो कोई भी सर गाली देगा तो कोई भी हाथ उठाएगा ही। तो वही बात के लिए वो अब किसी के दूरा पे चढ़ के माँ बहन को गाली दीजिएगा तो ऐसा तो चलता नहीं है सर। तो यही बात के लिए वो एक आध झपट मारा था, तो इसी बात के लिए अभी हुआ है सर। सूचना मिली है कि एक विवेक कुमार सिंह है, उसको आपसी विवाद में गोली मारी गई है और वो जख्मी अवस्था में उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन बाद में उनके परिजन उनको गणपति अस्पताल लेकर गए हैं और वहां पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और उसका इलाज चल रहा है। और सहरसा से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से सहरसा, सुपौल और दरभंगा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप है। घटना सदर थाना क्षेत्र के राहुआ नहर के पास की बताई गई। पेड़ गिरते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। लोग घंटों तक जो वहां पर फंसे रहे। फिलहाल लोग वैकल्पिक मार्गों का सहारा ले रहे हैं, जबकि प्रशासन रास्ता साफ कराने में जुटा है। सिवान से खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बुलेट से गिरते गिरते बचे हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल खेसारी लाल यादव महाराजगंज के कोथुआ सारंगपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो बुलेट पर सवार होकर कच्ची सड़क से निकल रहे थे, तभी बुलेट सड़क के किनारे फिसल गया। बुलेट पर बैठे खेसारी लाल को लोगों ने बचा लिया। इस तरीके से एक बड़ा हादसा टला है। हालांकि इस हादसे में खेसारी लाल को चोट नहीं लगी। खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब दानापुर से खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां की तस्वीरें गंभीर सवाल उठा रही हैं, गंभीरता को भी बखूबी बयां कर रही हैं। दियारा के 6 पंचायतों को जोड़ने वाला पीपा पुल इस समय जाम का जंजाल बन चुका है। तस्वीरों में दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतार आपको दिख रही है। लोग घंटों यहां पर जाम में फंसे रहते हैं। पानापुर दियारा की ओर जाने वाला चढ़ाव बेहद फिसलन भरा है, खतरनाक हो चुका है। गाड़ियां बार बार यहां से फिसलकर पलट जाती हैं, जिससे कि जाम और भी भयावह होता है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि लगातार शिकायतों के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही ठेकेदार कोई सुधार कर रहा है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर आम लोगों और कारोबारियों पर पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने सिवान से रख रहे हैं। महाराजगंज पुलिस टीम पर हमला हुआ। महाराजगंज की पुलिस गांव में जमीन विवाद को लेकर मामले को सुलझाने गई, तभी अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। हमले में मामूली रूप से पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना ये महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामापाली गांव की है। अब नवादा से खबर। वारसलीगंज प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय परिसर में भोजपुरी गाने पर डांसर्स के साथ डांस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम रविवार रात श्राद्ध कर्म भोज के दौरान आयोजित किया गया। स्कूल में 4 दीवारी नहीं होने की वजह से बाहरी लोगों ने परिसर का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वहीं बिहार सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारियों की संपत्ति ऑनलाइन जारी की गई। डीजीपी विनय कुमार के पास नगद के नाम पर कुछ भी नहीं है। इन्होंने बचत खाते में 30,06,000 रुपए से अधिक की राशि जमा कर रखी है।
टर्म डिपॉजिट के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए जमा रखी है और डीजीपी से ज्यादा उनकी पत्नी के पास अचल संपत्ति है। सीएम के तीनों सचिवों से ज्यादा अमीर उनके ओएसडी गोपाल सिंह हैं। अब उज्जैन में बॉलीवुड सितारों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे थे। टाइगर श्रॉफ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से कलाकारों का स्वागत हुआ। सबके लिए, परिवार के लिए और पूरे देश के लिए कामना की है और बस यही कामना की है कि हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और अगली खबर वैशाली से, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना करताहा थाना क्षेत्र के घटौरा गांव की बताई जा रही है। गोली चलने से आवाज सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो लोगों को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। अगली खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सामने आ गई है। औचक निरीक्षण पर पहुंचे विधायक व पूर्व मंत्री राणा रणधीर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार अनुपस्थित मिले थे, जिसके बाद वो काफी गुस्से में दिखे। विधायक का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। सिविल सर्जन से कई बार इस बात की शिकायत की गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। इंजरी रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। समझ नहीं है, मैंने सोचा है कि ऐसे ही सीएचसी का हालचाल लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण विषय होता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने सिविल सर्जन साहब को भी सूचना दी है, यहाँ के प्रभारी महोदय ड्यूटी पर नहीं रहते। और अगली खबर कटिहार से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 2 गौशाला मोहल्ले में सड़क निर्माण में भारी लापरवाही दिखी। आरोप है कि मिट्टी की जगह मेडिकल कचरे पर पेवर ब्लॉक बिछाकर सड़क तैयार की जा रही है, जिससे कि हल्की बारिश से ही सड़क धंसने लगती है और यहां पर बदबू भी बहुत ज्यादा फैल जाती है। कई लोगों के पैरों में जख्म की शिकायत है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगाकर गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने की मांग उठाई। नगर आयुक्त ने मामले की जांच का भरोसा दिया। सड़कों का निर्माण दो तरह से होता है, विभागीय या टेंडर के माध्यम से। तो हम लोग असेस कर लेते हैं किस तरह से उसका निर्माण किया जा रहा है और पूरा क्वालिटी के जांच कराने के पश्चात ही उसमें कोई कार्रवाई होगी। जांच के बाद आगे कुछ एक्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कटिहार नगर निगम के विकास कचरे में है, ये हम क्यों कह रहे हैं, इस तस्वीर से समझने की कोशिश कीजिए। यह वार्ड नंबर 2 गौशाला मोहल्ला है और देखिए यहाँ आजादी के बाद पहली बार सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन सड़क जो निर्माण हो रहा है उसकी स्थिति आप जरा आकलन कीजिए। ये इस तरह का कचरा बिछा दिया गया और इसके ऊपर इस तरह का पेवर ब्लॉक बिछा दिया जाता है, जिससे हल्की बारिश में ही ये सड़क पूरी तरह भड़कने लगते हैं। सड़क बना है, यही कचरे जो दिया है, सीसी सुइया सिरिंज नहीं करना चाहिए, उगड़ जाता है तो आदमी को दिक्कत होता है। दीजिए बढ़िया सामान जो अच्छा बन जाए रोड सब दिन के लिए। मिट्टी उट्टी नहीं दिया है? मिट्टी कहाँ दिया है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो पेवर ब्लॉक बिछा दिया जाता है उससे क्या होता है, भड़क जाता है। हाँ, दब जाता है। 1-2 बार ट्रक गया तो नीचा दब गया रोड। आपको यहाँ 20-25 साल के बाद भी जो भी बन रहा है रोड तो बढ़िया बनना चाहिए, वो भी कचरा बन रहा है। कितना परेशान है? पूरे परेशान है भैया। चाहते क्या है कि बढ़िया रोड बने, बच्चा सब अच्छा चले। गांव समाज हम लोग से जाते तो गांव समाज का बच्चा गुड़ता है। अच्छा, वो सबको सुइया गड़ जाता है। हम चाहते हैं मट्टी गिराया ध्रुव पासवान। तो देखिए लोग खुद तस्वीर को दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में सड़क बना है, लेकिन मेडिकल कचरा इस तरह सड़क के नाम पर बिछा दिया गया और उसी पर इस तरह का पेवर ब्लॉक बिछा दिया जा रहा है। इससे ये पूरा इलाके में इसी तरह से सड़क बना है, जिससे लोग परेशान है और लोग इसको लेकर निदान चाह रहे हैं और नगर निगम से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द उनकी समस्या की सुनवाई होगा और कोई बड़ा निदान होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और वहीं